कक्षा 10 अंग्रेजी माध्यम। आप सभी देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिख रहा है, फोटो दिख रही है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और आज हम इन्हीं के द्वारा लिखित मेरी जीवन रेखा पाठ को पढ़ेंगे व समझेंगे। सबसे पहले हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत बम्बई चले गए। वहाँ इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस अवधि में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए इनका अवदान अविस्मरणीय है। 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। तो आपको इसमें देखिए, मैंने वैसे तो रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है, फिर भी आपको ये याद रखना है कि इनका जन्म 1864 में दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था 1903 से 1920 तक, इसे ज़रूर याद रखिएगा। और इनका देहांत हुआ है 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी में। यदि आपको दोनों चीज़ें याद नहीं रहती हों कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, तो आप जन्म का सन याद कर लीजिए और फिर गिन लीजिए कि कितने साल तक ये जीवित रहे। तो आप बस उन सालों को याद रखिए, देहांत का सन याद हो जाएगा इस तरह से। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं सीधे सीधे। हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। विनय विनोद ये काव्य है इनका, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, नैषध चरित्र चर्चा, अद्भुत आलाप, साहित्य सीकर आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये रचनाओं को भी मैंने रेखांकित किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। वह समय हिंदी के कलात्मक विकास का नहीं, हिंदी के अभावों की पूर्ति का था। आपने ज्ञान के विविध क्षेत्रों, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि से सामग्री लेकर हिंदी के अभावों की पूर्ति की। जो हिंदी में कमियां थी उनकी पूर्ति की। उस समय विकास नहीं हो रहा था, केवल कमियों को पूरा किया जा रहा था, जो इनका समय था द्विवेदी जी का। तो तत्कालीन यानी उनके समय का, जिस समय इन्होंने लेखन कार्य किया है उस समय का। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व से अधिक महिमामय उनका व्यक्तित्व है। तो जो उन्होंने लिखा है, किया है, उससे अधिक महिमामय क्या है? उनका व्यक्तित्व, स्वयं का व्यक्तित्व। स्वाधीनता, कर्तव्यपरायणता, न्यायनिष्ठा, आत्मसंयम, परहित कातरता और लोक संग्रह भारतीय नैतिकता के शाश्वत विधान हैं। तो ये इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं भी हैं जो नीचे लिखी हुई हैं। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरी जीवन रेखा। इसका सारांश शॉर्ट में समझ लीजिए कि इसमें है क्या पूरे पाठ में। एक तरह से समरी कहना चाहिए, सारांश। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मेरी जीवन रेखा आत्मकथा में, ये आत्मकथा है, विधा अगर पूछी जाए तो आपको क्या लिखना है? आत्मकथा में अपने जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। जो इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए उनकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। जीवन यात्रा में आने वाली अनेक कठिन परिस्थितियों के मध्य से उन्होंने स्वाभिमान पूर्वक आगे बढ़ने की राह निकाली। तो इनकी जीवन यात्रा में जो कठिनाइयाँ आईं, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने स्वाभिमान पूर्वक जीवन जिया।
10 रुपये मासिक वेतन पाने वाले पिता के इस पुत्र ने गरीबी में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। पिता के पास रहकर बम्बई में तार का काम सीखा और रेलवे में नौकरी कर ली। आगे बढ़ने की चाह रखने वाले इस युवक ने समय की पाबंदी, रिश्वत ना लेना, अपना काम ईमानदारी से करना और लगातार ज्ञान बढ़ाने के सिद्धांतों को अपनाना, ये 4 नियम बनाए थे इन्होंने अपने लिए। ये प्रश्न में भी पूछा जाता है इनके 4 नियम ये, तो आप ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिएगा एक बार। समय की पाबंदी, रिश्वत ना लेना, अपना काम ईमानदारी से करना और लगातार आगे बढ़ाने के सिद्धांतों को अपनाना, आगे बढ़ने के सिद्धांतों को अपनाना। फलस्वरूप उन्हें निरंतर पदोन्नति मिलती गई, परंतु सम्मान के लिए अच्छी खासी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सरस्वती पत्रिका के संपादन पर ध्यान केंद्रित किया। प्रयास फलीभूत हुए, जो भी इन्होंने प्रयास किए वो फलीभूत हुए और सरस्वती प्रतिष्ठित पत्रिका बनी, जिसका इन्होंने संपादन किया है। द्विवेदी जी ने विभिन्न प्रलोभनों से दूर रहकर पत्रिका के पाठकों का पूरा ध्यान रखा। इन्हें प्रलोभन भी दिए गए, लालच भी दिए गए, लेकिन ये उन लालचों से दूर रहे और पाठकों का, जो उस पत्रिका को पढ़ने वाले थे, उनका पूरा ध्यान रखा है। तो ये तो सारांश है इस पाठ का। अब केंद्रीय भाव देख लीजिए। केंद्रीय भाव भी वही होता है। प्रस्तुत आत्मकथात्मक निबंध में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। उन्होंने जीवन यात्रा में आई अनेक विषम परिस्थितियों को भोगा तथा दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया। जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य सदैव सामने रखा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को आत्मतोष तो होता ही है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है। तो इन्होंने यहाँ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से अपने कर्तव्यों का, जो उसे कर्तव्य सौंपे गए हैं या जो उसके कर्तव्य हैं, उनका पालन करता है, तो उसे आत्मतोष, आत्मसंतुष्टि तो मिलती ही है और उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर केवल स्वयं के बारे में सोचना, व्यक्तिगत स्वार्थ केवल स्वयं के बारे में सोचना, इससे ऊपर उठकर अपने दायित्वों का पालन करना मनुष्य को उच्च सफलताओं से जोड़ता है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य की महान सेवा की। तो ये तो केंद्रीय भाव था इस पाठ का। अब हम पाठ को पढ़ लेते हैं। आप सभी को भी शुद्ध उच्चारण करते हुए इस पाठ को एक बार पढ़ना है। मैं क्या हूँ, यह तो प्रत्यक्ष ही है। प्रत्यक्ष यानी सामने दिख रहा है कि मैं क्या हूँ, परंतु मैं क्या था। अब यहाँ पर देखिए, काल, समय का विशेष महत्व है कि मैं क्या हूँ, अभी क्या हूँ वर्तमान में, यह तो प्रत्यक्ष ही है, परंतु भूतकाल में क्या था, मैं क्या था, इससे पहले मैं क्या था, इस विषय का ज्ञान मेरे मित्रों और कृपालु हितैषियों को बहुत ही कम है। उन्होंने मुझे अनेक पत्र लिखे हैं, अनेक उलाहने दिए हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपनी जीवन कथा अपने ही मुंह से कह डालूं, पर पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति मुझ में नहीं। अपनी कथा कहते हुए संकोच होता है, उसमें कुछ तत्व भी तो नहीं, उससे तो कोई कुछ सीख भी तो नहीं सकता। तथापि जिन सज्जनों ने मुझे अपना कृपा पात्र बना लिया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी धृष्टता होगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं उन लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करूँगा, नहीं मानूंगा उनकी बात, तो ये भी धृष्टता होगी। अतएव मैं अपने जीवन से संबंध रखने वाली कुछ बातें सूत्र रूप में सुना देना चाहता हूँ। तो कुछ मुख्य बातें इन्होंने अपने जीवन की बताई हैं। बड़े बड़े लोगों ने इस विषय में मेरे लिए मैदान पहले से ही साफ भी कर रखा है। मैं एक ऐसे देहाती का एकमात्र आत्मज हूँ। तो ये कह रहे हैं कि मैं देहाती का एकमात्र आत्मज हूँ, एकमात्र पुत्र हूँ, जिसका मासिक वेतन 10 रुपये था, मात्र 10 रुपये।
जिसे महीने भर में केवल 10 रुपये मिलते थे वेतन के रूप में। अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में मैं 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाता था। 2 आने महीने फीस देता था। दाल ही में आटे के पेड़े या टिकियाँ पका करके पेट पूजा करता था। रोटी बनाना तब मुझे आता ही न था। तो ये बता रहे हैं कि केवल मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये 26 मील दूर रायबरेली के स्कूल में पढ़ने गए और इन्हें रोटी बनाना नहीं आता था, इसलिए ये क्या करते थे, आटे की टिकियाँ या पेड़े बना करके पेट पूजा करते थे। विवश होकर संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूत समझी जाती थी। विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ता था। 1 वर्ष किसी तरह वहाँ काटा, फिर पूर्वा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में 4 वर्ष काटे। कौटुंबिक दुरावस्था के कारण मैं इससे आगे नहीं बढ़ सका। तो इनके परिवार की कुछ समस्याएं रही जिसके कारण ये और आगे पढ़ नहीं सके। मेरी स्कूली शिक्षा की वहीं समाप्ति हो गई। 1 साल अजमेर में 15 रुपये महीने पर नौकरी करके पिता के पास बम्बई पहुंचा और तार का काम सीखकर GIP रेलवे में 50 रुपये महीने पर तार बाबू बना। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि इनको कितने रुपए मिलते थे, मासिक वेतन कितना मिलता था, 50 रुपये। बचपन ही से मेरी प्रवृत्ति सुशिक्षित जनों की संगति करने की ओर थी। तो इनकी आदत थी कि जो शिक्षित लोग हैं, जो संस्कारी लोग हैं, उनकी संगति करते थे, ये उनके साथ रहते थे। देव योग से हरदा और होशंगाबाद में मुझे ऐसी संगति सुलभ रही। फल यह हुआ कि मैंने अपने लिए 4 सिद्धांत या आदर्श निश्चित किए। देखिए यहाँ फिर से इनके 4 सिद्धांत बताए हैं। ये प्रश्न है आपकी इसमें पुस्तक में प्रश्न भी दिया है कि इनके 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आप इसे याद रखिएगा इन 4 सिद्धांतों को। यथा वक्त की पाबंदी करना, दूसरा रिश्वत ना लेना, तीसरा अपना काम ईमानदारी से करना और चौथा ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। ये इनके 4 सिद्धांत थे। पहले 3 सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो सहज था। ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो 3 सिद्धांत हैं उनके अनुकूल आचरण करना, उन्हें अपनाना तो सरल था, पर चौथे के अनुकूल सचेष्ट रहना कठिन था। लेकिन जो चौथा आदर्श था इनका, उसके पालन में थोड़ी कठिनाई थी। तथापि सतत अभ्यास से, लगातार अभ्यास से उसमें सफलता भी होती गई। तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का भी काम मैंने सीख लिया। तो ये भी प्रश्न बनता है कि इन्होंने तार बाबू होते हुए कौन कौन से अन्य काम सीखे। तो यहाँ पर ये बताया है इन्होंने कि तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का भी काम मैंने सीख लिया। फल अच्छा ही हुआ। अफसरों की नज़र मुझ पर पड़ी, मेरी तरक्की होती गई। वह इस तरह कि एक दफ़े छोड़कर मुझे कभी तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी। जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी और उसके दफ्तर झांसी में खुले, तब GIP रेलवे के मुलाजिम जो साहब वहाँ जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर हुए थे, मुझे भी अपने साथ झांसी लाए और नए नए काम मुझसे लेकर मेरी पदोन्नति करते गए। इस उन्नति का प्रधान कारण मेरी ज्ञान लिप्सा और गौड़ कारण उन साहब बहादुर की कृपा या गुणग्राहकता थी। तो इनका कहना ये है कि ये जो उन्हें लगातार पदोन्नति मिलती गई, जो इनका ये आगे बढ़ते गए, उसका कारण, जो प्रधान कारण है, वो तो ये बता रहे हैं कि मेरी ज्ञान लिप्सा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी। और जो छुपा हुआ कारण था वो ये था कि जो जनरल थे वहाँ के ट्रैफिक मैनेजर, उनकी कृपा थी इनके ऊपर और
उन गुण ग्राहकता भी थी, गुणों को पहचानने की शक्ति। 10-12 वर्ष बाद मेरी मासिक आय मेरी योग्यता से कई गुनी हो गई। मैं यदि किसी के अत्याचार को सह लूँगा तो उससे मेरी सहनशीलता अवश्य सूचित होती है, पर उससे मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं हो जाता। परंतु कुछ समयोत्तर बानक ऐसा बना कि मेरे प्रभु ने मेरे द्वारा औरों पर अत्याचार कराना चाहा। हुक्म हुआ कि इतने कर्मचारियों को लेकर रोज़ सुबह 8 बजे दफ्तर में आया करो और ठीक 10 बजे मेरे कागज़ मेरी मेज़ पर मुझे रखे मिलें। मैंने कहा, मैं 8 बजे आऊँगा, पर औरों को आने के लिए लाचार ना करूँगा। उन्हें हुक्म देना हुजूर का काम है। बस बात बढ़ी और बिना किसी सोच विचार के मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। बाद में उसे वापस लेने के लिए इशारे ही नहीं सिफारिशें तक की गईं, पर सब व्यर्थ हुआ। क्या इस्तीफ़ा वापस लेना चाहिए? यह पूछने पर मेरी पत्नी ने विषण्ण होकर कहा, क्या थूकर भी उसे कोई चाटता है? मैं बोला, नहीं, ऐसा कभी ना होगा, तुम धन्य हो। तब उसने 8 आने रोज तक की आमदनी से भी मुझे खिलाने पिलाने और गृह कार्य चलाने का दृढ़ संकल्प किया, और मैंने सरस्वती की सेवा से हर महीने जो 20 रुपये उजरत और 3 रुपये डाक खर्च की आमदनी होती थी, उसी से संतुष्ट रहने का निश्चय किया। मैंने सोचा किसी समय तो मुझे 15 रुपये ही मिलते थे, 23 रुपये तो उससे ड्योढ़े से भी अधिक हैं। इतनी आमदनी मुझ देहाती के लिए कम नहीं। मेरे पिता ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पलटन में सैनिक या सिपाही थे। वे मामूली हिंदी पढ़े लिखे थे, बड़े भक्त थे। सिपाहियों के काम से छुट्टी पाने पर राम लक्ष्मण की पूजा किया करते थे। इसी से साथी सिपाहियों ने उनका नाम रखा था लक्ष्मण जी। गदर में पिता की पलटन बागी हो गई। जो बच निकले वे बच गए, बाकी जवान तोपों से उड़ा दिए गए। पलटन इस समय होशियारपुर पंजाब में थी। पिता ने भागकर अपना शरीर सतलुज की बेगवती धारा को अर्पण कर दिया। 1 या 2 दिन बेहोशी की हालत में सैकड़ों कोस दूर आगे की तरफ कहीं वे किनारे लग गए। होश आने पर संभले और हरी मोटी घास के तिनके चूस चूस कर कुछ शक्ति संपादन की। मांगते खाते साधु वेश में कई महीने बाद वह घर आए। घर पर कुछ दिन रहकर इधर उधर भटकते हुए वे बम्बई पहुँचे। वहाँ बल्लभ संप्रदाय के एक गोस्वामी जी के यहाँ वे नौकर हो गए। उस गोस्वामी की मुलाजिमत में रहे, फिर सदा के लिए उसे छोड़कर घर चले आए। मेरे पितामह अलबत्ता संस्कृतज्ञ थे और अच्छे पंडित भी थे। बंगाल की छावनियों में स्थित पलटनों को वे पुराण सुनाया करते थे। उनकी एकत्र की हुई सैकड़ों हस्तलिखित पुस्तकें बेच बेचकर मेरी पितामही ने पिता और पितृव्य आदि का पालन किया। वयस्क होने पर 2-4 पुस्तकें मुझे भी घर में पड़ी मिली। मेरे पितृव्य दुर्गा प्रसाद नाम मात्र को हिंदी तथा कैथी जानते थे, पर उनमें नए नए किस्से बनाकर कहने की अद्भुत शक्ति थी। रायबरेली जिले में दान शाह के गौरा के तत्कालीन ताल्लुकेदार भूपाल सिंह के यहाँ किस्से सुनाने के लिए वे नौकर थे। मेरे नाना और मामा भी संस्कृतज्ञ थे। मामा की संस्कृतज्ञता का परिचय स्वयं मैंने उनके पास बैठकर प्राप्त किया था। नहीं कह सकता शिक्षा प्राप्ति की तरफ प्रवृत्ति होने का संस्कार मुझे किससे हुआ, पिता से या पितामह से या अपने ही किसी पूर्व जन्म के कृत कर्म से। बचपन से ही मेरा अनुराग तुलसीदास जी की रामचरितमानस और ब्रजवासी दास के ब्रजविलास पर हो गया था। फुटकर कवित्व भी मैंने सैकड़ों कंठस्थ कर लिए थे। होशंगाबाद में रहते समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र ने मेरे उस अनुराग की वृद्धि की। वहीं मैंने पिंगल का पाठ पढ़ा। फिर क्या था, मैं अपने को कवि ही नहीं महाकवि समझने लगा। मेरा यह रोग बहुत समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। झांसी आने पर जब मैंने पंडितों की कृपा से प्राकृत कवियों के काव्यों का अनुशीलन किया, तब मुझे अपनी भूल मालूम हो गई और छंदोबद्ध प्रलापों के जाल से मैंने सदा के लिए छुट्टी ले ली। पर गद्य में कुछ न कुछ लिखना जारी रखा। संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों के कुछ अनुवाद भी
मैंने किए। जब मैं झांसी में था तब वहाँ के तहसीली स्कूल के पास अध्यापक ने मुझे कोर्स की एक पुस्तक दिखाई। नाम था तृतीय रीडर। उसने उसमें बहुत से दोष दिखाए। उस समय मेरी लिखी हुई कुछ समालोचनाएं प्रकाशित हो चुकी थीं। इससे उस अध्यापक ने मुझे उस रीडर की भी आलोचना लिखकर प्रकाशित करने का आग्रह किया। मैंने रीडर पढ़ी और अध्यापक महाशय की शिकायत को ठीक पाया। नतीजा यह हुआ कि उसकी समालोचना मैंने पुस्तकाकार में प्रकाशित की। इस रीडर का स्वतः अधिकारी था प्रयाग का इंडियन प्रेस। अतएव इस समालोचना की बदौलत उसने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य मुझे दे डालने की इच्छा प्रकट की। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। यह घटना रेल की नौकरी छोड़ने के 1 साल पहले की है। नौकरी छोड़ने पर मेरे मित्रों ने कई प्रकार से मेरी सहायता करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाऊंगा। किसी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ बैठकर संस्कृत पढ़ूंगा। किसी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए छापा खाना खुलवा दूंगा, इत्यादि। पर मैंने सबको अपनी कृतज्ञता की सूचना दे दी और लिख दिया कि अभी मुझे आपके सहायता दान की विशेष आवश्यकता नहीं है। मैंने सोचा, अव्यवस्थित चित्त मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है। क्यों न मैं अंगीकृत कार्य ही में अपनी सारी शक्ति लगा दूं। प्रयत्न और परिश्रम की बड़ी महिमा है। अतएव सब तज हरे भज की मसल को चरितार्थ करता हुआ इंडियन प्रेस के प्रदत्त काम में ही अपनी शक्ति खर्च करने लगा। जो थोड़ा बहुत अवकाश कभी मिलता तो मैं उसमें अनुवाद आदि का कुछ काम और करता था। समय की कमी के कारण मैं विशेष अध्ययन न कर सका। इसी से संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक को छोड़कर और किसी अच्छे विषय पर कोई पुस्तक न लिख सका। तो ये भी प्रश्न बनता है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है संपत्ति शास्त्र, याद रखिएगा। मेरी सेवा से सरस्वती का प्रचार प्रसार जैसे जैसे बढ़ता गया और मालिक का मैं जैसे जैसे अधिकाधिक विश्वास भाजन होता गया, वैसे ही मेरी सेवा का बदला भी मिलता गया और मेरी आर्थिक स्थिति प्रायः वैसी ही हो गई जैसी रेलवे की नौकरी छोड़ने के समय थी। इसमें मेरी कारगुजारी कम, दिवंगत बाबू चिंतामणि घोष की उदारता ही अधिक कारणीभूत थी। उन्होंने मेरे संपादन स्वातंत्र्य में कभी बाधा नहीं डाली। वे मुझे अपनी कुटुंबी सा समझते रहे और उनके उत्तराधिकारी अब तक भी मुझे वैसे ही समझते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया उसमें अपनी इच्छा से सारे काम किए और चिंतामणि घोष जो थे उन्होंने कभी इन्हें रोका टोका नहीं और वो अपने परिवार के सदस्य की तरह इनको समझते थे। इस समय तो कितनी ही महारानियां हिंदी का गौरव बढ़ा रही हैं, पर उस समय एकमात्र सरस्वती ही पत्रिकाओं की रानी नहीं, पाठकों की सेविका थी। तब उसमें कुछ छापना या किसी के जीवन चरित्र आदि प्रकाशित करना जरा बड़ी बात समझी जाती थी। दशा ऐसी होने के कारण मुझे कभी कभी बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते थे, इनको लालच दिए जाते थे। कोई कहता, मेरी मौसी का मरसिया छाप दो, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। कोई लिखता, अमुक सभापति की स्पीच छाप दो, मैं तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा। कोई आज्ञा देता, मेरे प्रभु का सचित्र जीवन चरित्र निकाल दोगे तो तुम्हें एक बढ़िया घड़ी या पैर गाड़ी नज़र की जाएगी। इन प्रलोभनों पर मैं बहरा और गूंगा बन जाता और सरस्वती में वही मसाला जाने देता जिससे मैं पाठकों का लाभ समझता। मैं उनकी रुचि का सदैव ख्याल रखता और यह देखता रहता कि मेरे किसी काम से उनको शपथ से विचलित होने का साधन ना प्राप्त हो। संशोधन द्वारा लेखों की भाषा अधिक संख्यक पाठकों की समझ में आने लायक कर देता। यह ना देखता कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का या तुर्की का। देखता सिर्फ यह कि यह इस शब्द वाक्य या लेख का आशय अधिकांश पाठक समझ लेंगे या नहीं। अल्पज्ञ होकर भी किसी पर अपनी विद्वता की झूठी छाप छोड़ने की कोशिश मैंने कभी नहीं की।